बिल्ड कर रहे हैं। सो ज्यादा समय ना लेते हुए आज का प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने के लिए गुड फ्रेंड ऑफ माइन मैं इनवाइट करता हूं आलोक एंड श्वेता सिंह। प्लीज वेलकम आलोक एंड श्वेता। थैंक यू जिया जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार कंफर्म करें मेरी आवाज क्लियर है? आ रही है। ओके, थैंक यू। जैसे आपने ऑलरेडी परिचय दे दिया हमारा, मेरा नाम आलोक है और मैं अपनी पत्नी श्वेता के साथ इस बिजनेस को पैशनेटली बिल्ड कर रहा हूँ। और आज मैं यहाँ पर बेसिकली एकत्रित हुआ इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए क्या है। तो पहले मैं चाहूंगा श्वेता अपना परिचय दे दें, फिर मैं आगे बात करूंगा। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम श्वेता है और मैं ये बिजनेस अपने लिए बिल्ड कर रही हूँ। और सभी को पता है, जितने लोग इसमें हैं सब जानते हैं कि फैमिली बिजनेस है और लेडीज का इस बिजनेस में क्या इम्पोर्टेंट है। और मैं जब इस बिजनेस को पहली बार सुनी और देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे कहीं ना कहीं से मुझे ये लगा कि ये बिजनेस मेरे लिए भी बना है और मैं भी कर सकती हूँ। और मुझे जिसने भी इस बिजनेस में लाया, जो मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि श्वेता ये बिजनेस आप भी कर सकती हैं और ये आपके लिए है। तो ये बहुत ही अच्छा, मतलब मुझे ये अवसर मिला एक बार अपने बच्चे और परिवार और घर को चलाते हुए मैं इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। यहाँ पे बैठी, अगर मैं इस बिजनेस को बिल्ड कर सकती हूँ तो यहाँ पे बैठी सारी लेडीज इस बिजनेस को बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकती हैं। आप एक बार सुनिए, डिसीजन लीजिए और इस बिजनेस को बिल्ड करिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू श्वेता, थैंक यू। अभी पांडे जी ने मेरे बारे में कुछ बात की और मैं थोड़ा सा अपने बारे में भी एक परिचय देना चाहूंगा। ये आज एक अनोखा व्यापार अवसर हम लोग आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं। ये बिजनेस क्या है, ये अवसर क्या है, और सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे एक प्रेमवश और सुनीता भाभी की टीम में हम लोग फल फूल रहे हैं। एक वट वृक्ष है जिनकी छाया के में इस बिजनेस में, इस पूरे इंडिया में बहुत सारे लोग बिजनेस को बहुत पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो उन्हीं की कृपा दृष्टि है, उन्हीं का आशीर्वाद है, जिनकी वजह से आज हम इस बिजनेस में हैं और इसको आगे बढ़ाने का फैसला लेके काम कर रहे हैं। मेरे बारे में अगर बात करूं, मैं अपने बारे में बात बताऊं तो मेरा नाम जैसे बताया इन्होंने, पांडे जी ने, आलोक है। मैं अभी प्रेजेंटली ग्रेटर नोएडा में रहता हूं और रहने वाला मैं अयोध्या यूपी का हूं। यहाँ पर सर्वप्रथम मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने सुंदर जीवन दिया है, और उसके बाद मैं अपने माता पिता का आभार व्यक्त करता हूँ जिनकी वजह से मैं इस दुनिया में आया और उन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए। मैं जैसे आपसे बात की, मुक्ता श्री राम की नगरी अयोध्या का रहने वाला। मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो है गांव के ही स्कूल में हुई और फिर 5th क्लास में था तो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक प्रतियोगिता के थ्रू जवाहर नवोदय विद्यालय मेरा सिलेक्शन हुआ और फिर मैं घर छोड़ के 6th क्लास से हॉस्टल में रहने चला गया। माँ बाप ने एक त्याग किया, मेरे उज्जवल भविष्य के लिए मुझे अपने से दूर एक हॉस्टल में भेज दिया। वहां पर 12th तक की पढ़ाई लिखाई हुई और उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और वहां से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, ग्रेजुएट हुआ। और ग्रेजुएट होने के साथ साथ बहुत सारे सपने थे, बहुत सारे दोस्त, जैसे आप लोगों को भी पता होगा इलाहाबाद IAS PCS या सिविल सर्विसेज का एक गढ़ माना जाता है। मैंने भी अपने आप को कुछ देखा था, वहां पे शुरू किया था, लेकिन कुछ एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से है, पारिवारिक पृष्ठभूमि, एक किसान थे पिताजी, तो बहुत कुछ नहीं था। छोटा भाई भी पढ़ रहा था, जिम्मेदारी बहुत थी, जिम्मेदारी का एहसास हुआ। और उसी समय जैसे हर एक युवा छोटे शहर गांव से निकलकर एक महानगर की तरफ चल पड़ता है, अपने सपनों के समेटे हुए, अपने सपनों के हिलोरे लेते हुए, अपने उसी तरह मैं भी वहां से निकला। अपने गांव से निकलकर, इलाहाबाद से निकलकर पुणे गया। 2 महीने पुणे में प्रयास किया, वहां पे कुछ अच्छा अवसर नहीं मिला, तो फिर एक दोस्त के माध्यम से दिल्ली आ गया। क्योंकि मैं घर पे बोल के आया था कि मैं जब तक कोई काम नहीं कर लूंगा, कोई जॉब नहीं करूंगा, उसके पहले मैं घर लौट के नहीं आऊंगा। और फिर मैं पुणे से दिल्ली आया। दिल्ली में मुझे एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग मिली। वहां पे
ट्रेनिंग मिला, अप्रेंटिसशिप हुआ, जॉब मिली और पिछले 15 सालों से मैं एक एमएनसीज में बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा हूँ। और दोस्तों क्या बताएं, जब कोई भी युवा, जब मैं भी अपने शहर को, अपने गांव को, अपनी माटी को छोड़ना कोई नहीं चाहता, लेकिन जब वहां से निकलता है, जब निकल के महानगरों की भाग दौड़ की जिंदगी में हम आते हैं, तो हमें क्या लगता है कि कुछ दिन मेहनत करके हमारे सारे सपने जो हम समेट के आए हैं, जो मैं बचपन में देखा करता, वो सब पूरे हो जाएंगे। यहाँ तो बड़े बड़े घर दिखते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखते हैं, बड़े आलीशान लोग दिखते हैं, तो यहाँ तो सब कुछ मिल रहा, बहुत सारे अवसर मिलेंगे। लेकिन सच्चाई इससे पूर्णतः विपरीत होती है। जैसा सभी के साथ होता, मेरे ही बहुत सपने थे, मैं भी सोचता था कि 4-5 साल काम करूंगा, अपने सपनों को पूरा करूंगा, अपना भी घर हो जाएगा, एक छोटा सा फ्लैट हो जाएगा, कम से कम एक गाड़ी हो जाएगी, कुछ घूमने फिरने का बहुत शौक था, इतिहास बहुत पढ़ा है, तो कम से कम उन जगहों को देख भी और महसूस भी कर लूं, इसका भी बहुत शौक था। और एक बहुत बड़ा दिल का मेरे एक जहन में एक चीज है, अभी भी है, कि मैं अपने माता पिता की सेवा कर पाऊं। बचपन में 6 क्लास 11 साल का मैं था, तब मुझे अपने से अलग कर दिया, और किसके लिए? हमारे भविष्य के लिए। मेरी माँ कैसे रहती थी मुझे याद है अभी भी, और मैं तब से घर से बाहर हूँ। मैंने क्या दिया उनको? क्या मैं उनके साथ समय व्यतीत कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा? मेरा ये बहुत बड़ा सपना था। मैं सोचता था जल्दी से कुछ काम करूंगा, बढ़िया पैसे कमाऊंगा, या तो माँ बाप को अपने पास रखूंगा, या मैं जाके उनके साथ रहूंगा, उनकी सेवा करेंगे। शादी हो गई, पत्नी को भी सोचा था स्विट्जरलैंड घुमाऊंगा, लेकिन शायद मनाली भी नहीं ले जा सके। फिर बच्चे भी हो गए, तो एक अपनी हर पेरेंट्स की एक चाहत होती है अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे एजुकेशन देना और उनके भविष्य को बढ़िया बनाना। मैं भी चाहता था, और इसलिए मैं बहुत मेहनत करता था अपनी जॉब में, उनके भी भविष्य को निर्माण करना चाहता। मैं नहीं चाहता था, जिसकी वजह से मैं अपने करियर को शुरुआत किया, मैं जिस वजह से मैं अपने करियर की शुरुआत की, मैंने चॉइस से नौकरी नहीं शुरू की थी, मैंने लायबिलिटी को पूरा करने के लिए अपने करियर की शुरुआत की थी। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को भी यही ऐसा दिन देखना पड़े कि उनको अपनी दाल रोटी के लिए किसी भी काम को करना पड़े, बल्कि वो काम कर सके जो उनका चॉइस हो। तो मैं उनको अच्छा फ्यूचर देना चाहता हूँ। और मेडिकल सुविधा, कभी जरूरत पड़ जाए तो मैं अपनी चॉइस से अपने लोगों को मेडिकल की सुविधा दे सके। ये सब मैं सोचता था, यही सारे युवा सोचते हैं। लेकिन दोस्त, यही सोचते सोचते, यही संघर्ष करते करते जिंदगी के 10 वर्ष निकल गए। और जब देखा जहां पे मैं काम करता था, वहां पे जो मुझसे 10 साल 15 साल सीनियर थे, जब उनकी जिंदगी को भी देखा, तो ये एहसास हो चला दोस्त कि जहां पे मैं हूँ, जिस साध्य से मैं अपने साधन को पाना चाहता हूँ, जिस साधन से अपने साध्य को पाना चाहता हूँ, वह शायद वह रास्ता मेरी मंजिल तक नहीं पहुंचा पाएगा, वो रास्ता मेरी मंजिल तक नहीं पहुंचा पाएगा। और फिर मैं कुछ और ढूंढना शुरू किया, और ढूंढना शुरू किया, और भी बहुत सारे काम किए कुछ दिन दोस्त के साथ, क्योंकि मेरे पास वीकेंड का टाइम था, 5 डेज का वर्क है मेरा। तो मैं रियल एस्टेट में भी कुछ दिन काम किया, वहां पे भी कुछ पैसे कमाए। फिर हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजरी बन गया, क्योंकि इंश्योरेंस का भी सेक्टर सब बोले अच्छा है, वहां भी कुछ दिन काम काम किया, अभी भी करता हूँ। और लेकिन संतुष्टि नहीं मिल रही थी, जो मैं जिंदगी में पाना चाहता था, वो जिंदगी वो लग नहीं रहा था कि इस काम को करते मैं उसे पा सकता हूँ। मैं एक बेहतर जिंदगी चाहता था, एक संपूर्ण जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन वो नहीं मिल रही थी। इसीलिए हमेशा सोचता रहता था, तलाश करता रहता था कि हे ईश्वर, मांगता था, हे ईश्वर कभी कोई एक अवसर दे, मेरे अंदर मेहनत करने का जज्बा है, मैं उसको पूरा करके रहूंगा। मैं सोचता था, और ईश्वर ने सुना। जब आप कुछ किसी चीज को शिद्दत से मांगते हैं, तो ईश्वर उसे जरूर पूरा करता है। एक दिन ईश्वर की असीम कृपा से प्रथम जी से मुलाकात हो गई एक फंक्शन में। ऐसे जान पहचान के साथ थोड़ा सा बातचीत हुई, इनके बारे में जाना, बहुत अच्छा संबंध हुआ। और फिर उन्होंने एक बिजनेस अवसर के बारे में, क्योंकि उनको लगा कि ये कुछ ढूंढ रहे हैं, उन्होंने पूछा कि कुछ बिजनेस भी करना, कुछ और करना चाहते हो जिंदगी में? मैं कहा बताइए, मैं तो ढूंढ ही रहा हूँ, मैं तो कर ही रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो मैं करता ही रहता हूँ, मैं तो बैठा ही नहीं पिछले 10 सालों से। हम हर वीकेंड, हर दिन कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता रहता हूँ। फिर उन्होंने इस बिजनेस के बारे में बताया, जो वह बिजनेस जो मैं आज आपको शेयर करने जा रहा हूँ। इसके बारे में जब उन्होंने बात करते गए, इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को दिखाते गए, तो मेरे अंदर जो सपने बैठे थे, जो इच्छाएं दब गई थी, जो चाहते पूरी नहीं हो रही थी, वो फिर से
जैसे लगा कोई पौधा सूख गया है और उसमें कोई पानी डालने लगा है, फिर से उसमें हरियाली आने लगी और अंदर ही अंदर पता नहीं क्यों ये लगने लगा कि यह अवसर है, अगर इसको मैं काम करूंगा ठीक से तो इससे ये मैं अपनी सपनों को पूरा कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे उन्होंने बात की इस बिज़नेस के बारे में, तो सबसे बड़ी चीज़ थी, इसको मैं बचे हुए समय में कर सकता हूँ, जो मैं काम करता जिससे मेरा घर परिवार चलता है, उसको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको अपने बचे हुए समय में कर सकता हूँ। वे मिडिल क्लास से बिलॉन्ग करते हैं, बहुत सारे पूँजी नहीं है, तो बहुत कम पूँजी के साथ मैं इस बिज़नेस को कर सकता हूँ, पैसे की भी आवश्यकता नहीं थी। और एक चीज़ समझ में आई जब इन्होंने बात की, कि इस बिज़नेस में सफलता पाने के लिए इंटेलिजेंट होने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको कुछ स्किल है, अगर आप उसे सीख लोगे, उसमें अपने आप को मास्टर बना लोगे तो आप काम कर जाओगे। और मैं जिस प्रोफ़ेशन में काम करता हूँ, तो मैं भी वहाँ तो सीखा ही हूँ, वहाँ भी ट्रेनिंग ली, उस स्किल को भी विकसित किया। मेरे काम को भी कोई और नहीं कर सकता है, तो मैं इसको भी सीख सकता हूँ। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि तुम अकेले नहीं हो, हम भी तुम्हारे साथ रहेंगे तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए। और उनके साथ हम सबके महागुरु भी आ गए कि मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए चलूँगा। ये तो कभी सोचा ही नहीं था। आज तक 15 सालों से नौकरी करता रहा, किसी ने ये नहीं कहा कि तुम ये काम कर रहे हो, इसको पूरा करने में तुम्हारा सहयोग करूँगा। तुम्हारे सपनों को पूरा करने में तुम्हारा सहयोग करूँगा। सब यही करते थे, डू योर जॉब, ये दिस इज़ योर जॉब, यू तो आपको अपना काम करना है। आपने क्यों नहीं किया इसका जवाब देना है, उसको करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए मैं साथ दूँगा, ये तो सुना ही नहीं था। और ये चीज़ें देखकर मुझे एक बार तो विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कुछ बुक्स पढ़ी, कुछ मीटिंग्स में गए, कुछ लोगों के एसोसिएशन में गए, तो धीरे-धीरे उधार का विश्वास मिला और फिर जब काम करना शुरू किया, तो अपना विश्वास पैदा होता चला गया। और दोस्तों क्या बताऊँ, ईश्वर की कृपा है और मेरे गुरुजी का आशीर्वाद है आज, जिनकी वजह से आज वही बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी आप लोगों के साथ शेयर करने का मौका मिला है। कितना खुशनसीब हूँ मैं। और आने वाले 20 से 25 मिनट में दोस्त 20 से 25 मिनट अगर आप स्थिर होके शरीर से ही नहीं, मन से भी यहाँ बैठते हैं और इस बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी को ध्यान से देखते हैं, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपका भी जीवन बदल सकता है। आपके भी वो अधूरे सपने, अधूरी चाहतें जो आप पाना चाहते हैं, यहाँ से पा सकते हैं। तो दोस्त एक बार मोबाइल को फिर से म्यूट कर दीजिए और आने वाले 20 मिनट यहीं पे विराजमान होइए। जैसे अभी बात की मैंने सपनों की, ये चाहते, इच्छाएँ ये सब तो है, अच्छा घर चाहिए, परिवार के साथ खुशी रहना, एक साथ रहना, लेकिन होता नहीं है दोस्त। मैं भी चाहता था मैं भी गाड़ी लेके आराम से बढ़िया लग्ज़री गाड़ी में सब लोग चले, लेकिन बाइक पे जो दशा होती है वो आप देखते ही हैं। बारिश होती है तो भीग जाते हैं और धूप होती है तो गर्मी लगती है। हवा तेज चलती है तो धूल पड़ती है आँख में और ठंड लग पड़ती है तो ठंड लगती है। किसी भी मौसम में कंफर्टेबल नहीं होता। हाँ, लेकिन एक कंफर्टेबल होता है, वो हमारी जेब को सूट करता है, इसलिए हमें उसे पसंद आता है। लेकिन हमारे पास भी अच्छी गाड़ी हो सकती है, हम भी अच्छा टूर करना चाहते हैं, वर्ल्ड विदेश-विदेश घूमना चाहते हैं, लेकिन चाहते तो होते हैं, लेकिन ज़िंदगी बहुत संघर्षपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि हमें मध्यम वर्गीय को एक चीज़ सिखाई गई कि आप शिक्षा लो, पढ़ो-लिखो और आपको अच्छी ज़िंदगी मिल जाएगी। लेकिन दोस्त यहाँ पे आके पता लगा कि ज़िंदगी को जीने के बाद पता लगा कि मध्यम वर्ग की तो बहुत सारी सीमाएँ होती हैं। यहाँ पर जो मेरी प्रतिभा है, जितना मैं काम कर सकता हूँ, जितना मैं अगर 8 घंटे नौकरी करता हूँ, 8 घंटे का ही पैसा मिलेगा, उससे ज़्यादा मैं नहीं कमा सकता। मुझे दुनिया में 99% लीनियर इनकम पर ही जीते रह जाते हैं। मतलब मैं जो परफ़ॉर्म करूँगा, उसी का पैसा मिलेगा। और दोस्त ये लीनियर इनकम क्या होती है, आज इस महामारी के दौर में पिछले 13 महीनों में सभी ने देख लिया है। अगर मैं काम कर रहा हूँ, मैं 100% फिट हूँ, मैं परफ़ॉर्म कर पा रहा हूँ, तो मेरी जेब में पैसा आता है, नहीं तो क्या होता है आप सब जानते हैं। अगर मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, उद्यमी बनना चाहता हूँ, मैं ये लोग क्या करते हैं, किसी व्यवस्था में चले जाते हैं। मैंने नौकरी कर ली, मुझे बता दिया गया एसओपी है, ये फॉलो करना है, रूल्स है, रेगुलेशन है, कोड है, एथिक्स है, मैं उसी को फॉलो करता हूँ। यानी मैं अपनी व्यवस्था बनाने के बजाय, मध्य वर्ग अपनी व्यवस्था बनाने के बजाय किसी व्यवस्था का अंग बन जाना पसंद करता है, क्योंकि वहाँ उन्हें
खुद से रिस्क लेके, खुद से जज्बा पैदा करके मेहनत करने की बजाय नहीं चाहते। वो कहीं ना कहीं जाके एक सेट रूटीन में चले जाते हैं और उन्हें अपनी कमजोरियों से बहुत लगाव होता है। वो परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते। एम्बिशियस तो होते हैं लेकिन इच्छाएं बहुत होती है, सपने कम होते हैं। तो हमें अगर मध्य वर्ग की जिंदगी से निकलना है, एम्बिशन के साथ साथ हमें सुनना सीखना भी पड़ेगा, हमें परिवर्तन को स्वीकार होकर करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और क्या करते हैं लोग, लीनियर इनकम के अलावा अगर हम व्यवस्था बनाना चाहते हैं तो टाइम कंपाउंडिंग के द्वारा ही व्यवस्था का निर्माण हो सकता है। कैसे टाइम कंपाउंडिंग होती है? पुराने समय से होती आई है, आज की बात नहीं है। राजाओं महाराजाओं के जमाने से हमने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे निर्माण, ऐसे ऐसी चीजें बना के चले गए हैं जिनको आज साइंस के जमाने में, टेक्नोलॉजी के जमाने में भी लोग सोचते हैं कि ये बना कैसे था, आश्चर्य मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोगों का टाइम को कंपाउंड करते थे गुलाम बना के। फिर रेनेसां हुआ 18वीं शताब्दी के बाद, उद्योगपतियों का जमाना आ गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो लोगों को नौकरी देके उनको टाइम को खरीद लिया गया और वहां से टाइम कंपाउंड करके जिन्होंने भी इंडस्ट्रीज डाली वो सब के सब अमीर आदमी बन गए। फिर समय बदला, फ्रेंचाइजर का जमाना आया और लोगों को फ्रेंचाइजी देके मैकडोनाल्ड का ले लीजिए, डीपीएस स्कूल ले लीजिए, बैंक ले लीजिए, कॉलेज ले लीजिए, जिसका भी नाम लेंगे किसी भी बड़ी संस्था का, वो फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करता है और वो अपना टाइम कंपाउंडिंग करने लगे। फिर समय बदला, आईटी का जमाना आया, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, ई टेलर्स आ गए बहुत सारे, और इन्होंने क्या किया, प्लेटफॉर्म डेवलप किया और उन्होंने लोगों के समय का कंपाउंड करने के लिए प्लेटफॉर्म बना दिया और वहां से अपना अमीर आदमी बनने लगे। और फिर समय बदला और लोगों के पास समय की कमी हो गई, लोग एक दूसरे से मिल के बात नहीं कर पाते थे, तो सोशल नेटवर्किंग, सोशल कॉमर्स आ गया। सोशल क्या किया, एक प्लेटफॉर्म पैदा किया कि भाई यहीं पे आप खाना बना के पोस्ट कर दो, आपके सब लोग खाएंगे तो नहीं लेकिन एमी जरूर लिखेंगे, टेस्टी जरूर कहेंगे, लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे। यानी आप अपना एक समूह बना लीजिए। और अगर मैं देखता हूँ मेरे फेसबुक में 500 से ज्यादा फ्रेंड है और मैंने एक दिन नीचे देखा है जाके, अपने एक दोस्त था, अरे उसके तो 2000 फ्रेंड थे। मैं चौंक गया कि क्या कर रहे हैं हम, 1000 2000 फ्रेंड नहीं, मेरे अगर 500 फ्रेंड के 500 भी फ्रेंड है तो कितने हो गए, 25,000। और 25,000 लोग अगर 2 घंटे भी फेसबुक को दे, बल्कि डेटा कहता है इस लॉकडाउन में तो लोग 5 घंटे का एवरेज आया है, यानी 2 घंटे भी लगा लो तो हजारों हजार घंटे फेसबुक के लिए काम करते हैं। हमें क्या मिलता है? यानी कहने का मतलब है दोस्त, व्यवस्था का जो निर्माण करता है, जो टाइम को कंपाउंड करता है, वही आगे बढ़ता है। तो ये जानना भी जरूरी है कि व्यवस्था का निर्माण कैसे होता है और टाइम कंपाउंड किया कैसे जा सकता है, क्या तरीके हैं इसको करने के। तो अगर इसके बात करते हैं तो 3 तरीके हैं बेसिकली। पूंजीवाद है, कैपिटलाइजेशन है, कैपिटल है, पूंजी है आपके पास, आपको इंडस्ट्री डालिए, फैक्ट्री डालिए, कंपनी खोलिए, लोगों को मैन पावर हायर कर, जैसे जियो ने किया, हजारों एम्प्लॉय है, उन्होंने लाखों ग्राहक बना दिए और आज एक व्यवस्था का निर्माण हो गया पैसे के बल पे, और बड़े बड़े आदमी थे और बड़े आदमी बन गए। या तो आपके पास कोई प्रतिभा हो, टैलेंट हो, कि क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, धोनी, अमिताभ बच्चन, कोई ऐसा यूनिक प्रतिभा, आपके फॉलोवर्स हैं 130 करोड़ हिंदुस्तानी फॉलोअर, दुनिया में लोग फॉलो करते हैं, यानी आप समय अपने टाइम को कंपाउंड करते हैं और आपको पैसा मिलता है। क्या आपके पास कोई ऐसा विचार हो, ऐसा यूनिक आइडिया हो जिसपे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने के लिए आए और आपको उससे पैसा मिले, जैसे पेटीएम, विजय शेखर, आज से नहीं है पेटीएम, एक ऐसा यूनिक आइडिया, ओला, उबर, ओयो, बहुत सारे आइडियाज हैं ये जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, लेकिन ये मध्यम वर्ग के लिए नहीं, हर आदमी के लिए नहीं है, ये कॉमन पीपल के लिए नहीं है तो बहुत बढ़िया, लेकिन सबके लिए नहीं है। तो आगे देखते हैं ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी है जो मध्य वर्ग के लोग कर सकते हैं, पेशेवर भी कर सकता है, जो नौकरी करता है बचे हुए समय में कर सकता है, जो कोई प्रोफेशनल्स है वहां से अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा, बहुत मेहनत कर रहा है, वो भी कर सकता है। एक हाउसवाइफ जो घर चलाते, घर परिवार को देखती है, सबका ख्याल रखते हैं, वो भी अपने बचे समय में कोई अपॉर्चुनिटीज बिजनेस को बिल्ड कर सके। तो ऐसा कौन सा बिजनेस है, ऐसा कौन सा अवसर है जो सबके लिए उपयुक्त हो, जो सभी को समान अवसर देता हो,
तो आइए देखते हैं दोस्त, कौन सा ऐसा अपॉर्चुनिटी है, एक कौन सी ऐसी कंपनी है जो इस अपॉर्चुनिटी को देती है। तो एमवे ग्लोबल विश्व स्तरीय उत्पाद और सर्वश्रेष्ठ सेल्स और मार्केटिंग प्लान देती है। ये एक ऐसी कंपनी है जो लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट वर्चुअल ऑफिस देती है और वर्चुअल शॉप बना के देती है। आपको सिर्फ उस सिस्टम को प्रयोग करके उस आप इस बिजनेस के अवसर के माध्यम से अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं और एक अनलिमिटेड इनकम का पोटेंशियल देती है। क्या है एमवे? अगर एमवे के बारे में जानना चाहें तो एमवे ही क्यों, यही ये ऐसा क्यों अवसर क्यों है? क्योंकि ये बिना किसी पूर्वाग्रह के सबको समान अवसर, कोई कास्ट, रिलीजन, इनकम, सोशल बैकग्राउंड, किसी का कोई भेदभाव नहीं, एक समानवादी स्वरूप है, सभी के लिए एक अवसर है, चाहे वो राजा हो चाहे रंक हो। एमवे में कोई ब्यूरोक्रेट हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई हाउसवाइफ हो, कोई मेरे जैसा प्राइवेट जॉब करने वाला हो, कोई भी हो, सबके लिए बराबर अवसर है। आय और उपलब्ध की असीम संभावनाएं हैं। आपके अंदर जितना जज्बा है आप उतना आगे बढ़ सकते हैं और सबसे बड़ी चीज अपने बचे हुए समय में इसको कर सकते हैं। कोई दबाव नहीं, कोई टारगेट नहीं और बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं लगाने, कोई जोखिम ही नहीं है, कोई रिस्क ही नहीं है और घर में रहकर हम अपनी गृहिणी भी बड़ी उपलब्धि और आय पा सकते हैं, अपना नाम कमा सकते हैं। सीखना और सिखाना एकदम सरल है और सबसे बड़ी बात ये टीम वर्क पे आधारित है। यहाँ पे दूसरों को जिताने में आपकी जीत छुपी हुई होती है। हमारा अपना भविष्य तो अच्छा बनाते ही हैं आज और अपने बच्चों के भविष्य की भी हम सुरक्षा करते हैं। एक ऐसा बिजनेस, एक सफल वक्ता भी बन जाते हैं, व्यक्तित्व भी निखर आता है, देश विदेश की यात्राएं भी करते हैं और हमारे न रहने के बाद एक विरासत भी छोड़ के जाने का अवसर मिलता है और यानी एक खुशहाल जिंदगी का संपूर्ण पैकेज मिलता है। इसीलिए एमबे दोस्त, बाकी कंफ्यूज मत होइएगा, यही एक ऐसा अवसर है जो आपको, क्या है एमबे की बात करें, अगर तथ्यों की बात की जाए, एमबे 1959 में रिच डेवॉस ने शुरू किया। एडम मिशिगन यूएसए में 8.8 यूएस बिलियन डॉलर का टर्नओवर है, 50 लाख से ज्यादा बिजनेस ओनर्स हैं, 100 से अधिक देशों में चल रहा है, 450 से ज्यादा उत्पाद बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं और सबसे बड़ी बात दोस्त 1000 से भी ज्यादा पेटेंट्स हैं। एक और आप सोचिए कि कोई भी कंपनी एक पेटेंट कराती है ना, कितना डंका पीटती है। यहाँ 1000 पेटेंट है, कुछ प्रोडक्ट के सारे इंग्रेडिएंट की पेटेंट है, 900 से ज्यादा वैज्ञानिक काम करते हैं R&D, 75 R&D लैब्स में, 7000 से ज्यादा एकड़ में अपने स्वामित्व वाले कार्बनिक खेती, ऑर्गेनिक खेती करने के हमारे पास खुद की जमीन है, 30,000 से ज्यादा कर्मचारी है और इतिहास में नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिन्होंने सबसे ज्यादा कमीशन में पैसा दिया, 4.3 लाख करोड़ रुपए। इंडिया की बात करें तो 5 मई 1998 को इसका काम शुरू हुआ, इंडिया में स्टार्टअप हुआ, 1000 करोड़ का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ 2000 रुपए का कारोबार करते हैं भी और आप अपना खुद का 650 करोड़ के साथ तमिलनाडु में डिंडीगुल में अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, लीड गोल्ड सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और सबसे बड़ी बात 100% संतुष्ट के साथ इसके प्रोडक्ट आते हैं। 30 दिन में 30% यूज कर लीजिए, अगर पसंद नहीं आता है तो आप प्रोडक्ट को वापस कर दीजिए और पैसा अपना वापस ले लीजिए। कौन देता है दोस्त? एक किसी भी प्रोडक्ट आप दुकान से निकल आइए और वापस करने जाइए तो पैसा वापस नहीं मिलता है। हाँ, रिप्लेसमेंट हो सकता है मिल जाए, अगर पैकिंग है तो कुछ और मिल जाएगा, लेकिन पैसा कोई वापस नहीं करता है। और 5 लाख से ज्यादा बिजनेस ओनर्स हैं जो अपने अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। अब ये सब होता कैसे है? अगर बात की जाए कौन सी ताकत है जो इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करती है आज के समय में वह कौन सी शक्ति है दोस्त जो हर बिजनेसमैन, हर इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में शक्ति कर। आज दुनिया में 2 ही ताकत काम करती है, या तो मतदाता की शक्ति है या उपभोक्ता की शक्ति है। कंज्यूमर पावर, आप अगर आपके पास मतदाता की शक्ति है तो आप राजा हैं, यानी आप राज करते हैं, आप मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, इस देश को चलाते हैं। और अगर आप उपभोक्ता की शक्ति है तो आप उनको भी चलाते हैं।
आप सोच के देखिए, आप बड़े-बड़े बिजनेसमैन हैं, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप धीरू भाई अंबानी के पास क्या है? उपभोक्ता की शक्ति। टाटा के पास क्या है? कंज्यूमर पावर। या किसी भी कंपनी का ताकत क्या होती है और वो ताकत कहाँ निहित है, किसमें निहित है, यह सोचने की बात है दोस्त। मैं उपभोक्ता उपभोक्ता कह रहा हूँ, तो कहीं ये मत सोचिए कि मैं तो उपभोक्ता हूँ नहीं, ये तो पड़ोसी की बात कर रहे हैं, ये तो किसी और की बात कर रहे हैं। दोस्त, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अपने परिवार की बात कर रहा हूँ, मैं आपकी भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम सभी उपभोक्ता हैं, हम सभी किसी ना किसी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। और दोस्तों, अब ये उपभोक्ता शक्ति काम कैसे करती है? कभी सोचा है? कभी सोचा आपने ये कैसे काम करती है? हमने देखा बहुत कुछ है, लेकिन शायद उसके डीप में नहीं जाते, जानते नहीं हैं। तो मैं आज आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये उपभोक्ता शक्ति कितनी बड़ी शक्ति है और ये कैसे काम करती है। आपने देखा होगा, कहीं भी हमारे घरों में जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, जो सर्विसेज यूज करते हैं हम, कहीं ना कहीं से तो बनती होगी। कोई मैन्युफैक्चरर उसे बनाता है और हम ऐसे कस्टमर, ग्राहक उसे यूज करते हैं। कहाँ से लाते हैं? जो हमारा पड़ोस का दुकान हुआ, रिटेलर, वो कहाँ से लाएगा? होलसेलर, वो लाएगा डिस्ट्रीब्यूटर। और हमें पता कैसे लगेगा कि ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये नया चीज आ गया मार्केट में? तो एडवर्टाइजमेंट भी होगा। कभी रणबीर कपूर बताएंगे, कभी विराट कोहली बताएंगे, कभी अमिताभ जी बताएंगे कि ये ठंडा ठंडा तेल लगा लो तो सर का दर्द भाग जाएगा। तो हमें पता भी लगेगा। और यही पारंपरिक वितरण प्रणाली है। यानी ये देखा गया है, डेटा कहता है इकोनॉमिक्स का, 50% विद प्रॉफिट कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस बनती है तो उसकी कॉस्टिंग आती है। प्रॉफिट के साथ में फैक्ट्री को पड़ता है, लेकिन हम कितना पे करते हैं? 100 रुपए की चीज है तो 100 रुपए हम देते हैं, यानी 100% हम पे करते हैं। तो दोस्त, 50% कहाँ चला गया? 50% कहाँ चला गया? आप सोचिए, इस ताकत को समझिए। एडवर्टाइजमेंट में दोस्त मुश्किल से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10% पैसा खर्च होता है। और आप जानते हैं कि विराट कोहली क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन क्रिकेट से उतना पैसा नहीं कमाते जितना एडवर्टाइज से कमाते हैं। अमिताभ बच्चन जी एक्टिंग से उतना पैसा नहीं कमाते जितना एडवर्टाइज से कमाते हैं। सचिन अपने प्रोफेशन से कहां से ज्यादा पैसा कमाते हैं आप सब जानते हैं, सब आपके सामने आज ओपन है। इंफॉर्मेशन एज का जमाना है, गूगल करेंगे, नेट पे डालेंगे, सब आपको पता है। लेकिन वह पता होने से क्या होता है दोस्त? पता होने से क्या होता है? हम अपने लिए उसका उपयोग कर पाते हैं कि नहीं? महत्वपूर्ण तो ये है। हम कैसे करते हैं? अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पे ये 50% पैसा लेने के लिए अगर देखा जाए तो बिग बाजार भी इसमें आ जाता है, अमेजन भी यहीं से कमाता है, फेसबुक भी यहीं आ जाता है, वॉलमार्ट भी आ जाता है, रिलायंस रिटेल भी इसी में घुसना चाहता है, टाटा का क्रोमा भी इसी में घुसना चाहता है। क्या इनके पास पैसा नहीं है? रिलायंस के पास क्या रिलायंस का मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई? क्या टाटा की गाड़ियां बंद हो गई बनना? लेकिन उन्हें पता है वहां पे हम सब कुछ बनाते हैं 50% में विद प्रॉफिट आता है, कॉस्टिंग भी इन्वॉल्व है। यहाँ तो 50% बिना कुछ किए मिल जाता है। आप सोच के देखिए कितना बड़ा पैसा है और हर आदमी इस पैसे को लेने के लिए तैयार है। लेकिन एज ए कंज्यूमर, ऐसे ग्राहक, ऐसे उपभोक्ता, क्या हमें कोई अपॉर्चुनिटी है सॉरी कि हमें ये पैसा वापस मिल सकता है? क्या हम इस पैसे को कमा सकते हैं? लेकिन अगर हमारे घर में भी दोस्त इसका 50% का 10% भी आ जाए, 15% भी आ जाए, 30% भी आ जाए, तो क्या हमारी घर में वो गाड़ी आ सकती है? क्या हमारी वो ड्रीम कार आ सकती है? क्या हम अपने बच्चों को अपने मनपसंद स्कूल में पढ़ा सकते हैं? क्या हम अपने माँ बाप की सेवा कर सकते हैं? क्या हम उन्हें मेडिकल मेडिकल केयर दे सकते हैं? आप सोच के देखिएगा, अगर उसका 10%, मैं तो 50% की बात भी नहीं कर रहा, मैं 10%, 20% की बात कर रहा हूं, अगर वो भी आ जाए तो हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? सोच के देखिएगा। और कौन देता है हमें अवसर? आज तक तो नहीं दिया। यही कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है, एमवे है, जो ये हमें अवसर देती है इस 50% को कमाने का। अब ये मिलता कैसे है? आगे में जो कुछ भी कैसे मिलता है 50%? रिटेल मार्जिन 4% पे, ट्रेड डिस्काउंट 10% पे, परफॉर्मेंस बोनस 3 से 21% पे, लीडरशिप बोनस 6% पे है, फॉरेन ट्रिप टूर मिलता है हमें 6% में, एंड अदर बोनसेस 3% में। ये हमारा सेग्रीगेशन है इस 50% का। अब मैं जो आपसे बात करूंगा, कोई भी रूल रेगुलेशन, कोई टारगेट नहीं होता है हमारे पास। यहाँ पे हमारा अपना बिजनेस है, हम जैसे चाहे कर सकते हैं। हमारे मेंटोर्स होते हैं हमें गाइड करने के लिए, कोच करने के लिए, इसको कैसे बिल्ड करना है। जो भी मैं इनकम दिखाऊंगा एक एग्जांपल है।
कैसे मिलता है, कैसे हम संपत्ति का निर्माण कर सकते हैं, कैसे इसको बड़ा बना सकते हैं। तो सोचे, सपोज करते हैं अगर हम 200 पॉइंट करीब 30,000 भी टैक्सेस काम करते हैं, बिजनेस कर लेते हैं तो 3% हो जाता है। 60,000 का बिजनेस करते हैं तो 6% हो जाता है। 1,20,000 का बिजनेस हो गया तो 9% कमीशन मिल जाएगा। 2,40,000 का बिजनेस किया तो 12%, 4 लाख का बिजनेस किया तो 15%, 7 लाख का बिजनेस किया 18% और 10 लाख का बिजनेस किया तो 21% हमें और मिल जाएगा, हमें हमारा बोनस लेवल मिल जाएगा। अगर हम आते हैं, शुरुआत करते हैं, ऐसे कंज्यूमर भी हम शुरू करते हैं, क्या करते हैं, हमारी अपना बिजनेस खुल गया, हमें जो प्रोडक्ट्स सर्विसेज हम कहीं और से लाते थे, अगर वही चीज हमें अपनी दुकान से मिलने लगे तो हमें कहाँ से लाना चाहिए, हमें सोचना, हमें अपनी दुकान से लाना चाहिए। अगर हमारी खुद की डेयरी है तो दूध हम अगर दूसरे की दुकान से लाएंगे तो लोग क्या हमारी डेयरी से दूध लेना पसंद करेंगे या शंका करेंगे, आप सोचिएगा। तो यही करते हैं, सिर्फ अपनी दुकान को बदल देते हैं दोस्त, कंज्यूमर बन जाते हैं अगर इसके, तो 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर हम 100 पॉइंट करते हैं इस पे तो हमें करीब करीब 2,640 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है दोस्त। और इसी तरीके से इसको आगे बढ़ाते हैं, हम आते हैं कुछ लोगों को साथ इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शेयर करते हैं, कुछ लोगों को कस्टमर बनाते हैं और थोड़ा सा अपना बिजनेस बढ़ाते हैं। फर्स्ट स्टेप में आते हैं, पहले महीने में 3% का बोनस हुआ, जैसे मैंने अभी आपको बात की, तो हमें करीब 2,500 रुपए का प्रॉफिट हो गया। और उसके बाद अगर बात करते हैं तो हमारे कुछ दोस्तों से बात किया, मानते हैं 6 दोस्त आ गए हमारे साथ बिजनेस शुरुआत करते हैं, वही 10-10-20,000 का बिजनेस करते हैं, तो जो हमारी इनकम हो जाती है दोस्त करीब करीब 3 से 4,000 रुपए हो जाती है फर्स्ट लेवल पे। सेकंड लेवल पे हमारी जो इनकम होगी करीब 10 से 15,000 होगी। जब हमारे पास 6 दोस्त हो गए, हम 9% लेवल को अचीव कर लेते हैं और फिर उनकी भी हेल्प करते हैं, उनको भी हम इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, उनके भी छोटी-छोटी टीम बनाते हैं और उनके भी कुछ कस्टमर डेवलप करने में हेल्प करते हैं। तो सभी लोग मानते हैं 4-4 लोगों के साथ आते हैं, तो टोटल करीब 30-32 लोग हो जाएंगे और 32 लोगों के साथ अगर हम इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं तो हम 15% लेवल पहुंच जाते हैं, जहां पे हमें करीब 40 से 50,000 रुपए की इनकम हो जाती है। और एक लेवल आगे बढ़ते हैं, 3 लोग, हर आदमी अगर 3-3 के साथ भी बिजनेस को बड़ा करता है तो टोटल हमारे पास 100 से ज्यादा की टीम हो जाती है, 100 प्लस लोग हो जाते हैं, 10,000 का बिजनेस करते हैं तो 10 लाख का बिजनेस टर्नओवर अचीव हो जाता है और करीब 80,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की इनकम हमें मिलना शुरू हो जाती है। ये एक आइडियल प्लान है 4 महीने में, लेकिन अगर आप सीख कर, लर्न करके इस बिजनेस को सिंसियरली करते हैं तो इस लेवल को आप 6 से 9 महीने में अचीव कर सकते हैं दोस्त। और इसमें सबसे बड़ी बात, इसमें महत्व, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस कब होती है, डायमंड का जो बोलते हैं इसमें, इस बिजनेस के अंदर, जब आप अपने साथ आए हुए लोगों को, उनको भी आप लाख रुपए कमाना सिखा देते हैं तो आपको एक अलग बोनस मिलना शुरू होता है। 6% से अपने प्लेटिनम पहुंचाते हैं, 10,000 पे भी मतलब 1 लाख 10 लाख रुपए का बिजनेस करना सिखा देते हैं, ऐसे ही 6 दोस्तों को सिखा देते हैं तो आप डायमंड कहे जाते हैं। और एक डायमंड की जो इनकम होती है 6 से 8 लाख रुपए प्रति माह। आप सोच के देखिएगा दोस्त, कौन सा ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जहां पे आपको 80-90 लाख रुपए साल की इनकम मिलती हो। कितने जॉब है हमारे पास जो 80-90 लाख रुपए का पोटेंशियल रखते हो, और जो बिजनेसेस हैं जहां पे पोटेंशियल है 80-90 लाख रुपए आप पैसा कमा सकते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट और रिस्क कितना होता है कभी कैलकुलेट करके देखिएगा दोस्त। लेकिन यहाँ पर अगर आप आते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं, कुछ सीखते हैं, एक छोटी सी टीम बनाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो आप इस लेवल को आने वाले 4 से 5 साल में अचीव कर सकते हैं और आप एक महत्व का जीवन जी सकते हैं, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। आप खुद सफल होते हैं और आप लोगों को सफल होने में, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। और भी अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस क्या है, जैसे मैंने बात की 21% 10,000 पॉइंट यानी 10 लाख का बिजनेस करते हैं तो सिल्वर प्रोड्यूसर मेंटेन करते हैं, गोल्ड, प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम, रूबी, सफायर, एमराल्ड, डायमंड की बात की, फिर फाउंडर, एग्जीक्यूटिव, डबल डायमंड, अभी देखेंगे आप इन सबको। और इसके आगे भी है ट्रिपल डायमंड, क्राउन, फाउंडर, क्राउन मास्टर तक ये लेवल चला जाता है ये। और ये अंतिम नहीं है दोस्त, यही इसलिए कहा जाता है यहाँ पे इनकम का पोटेंशियल जो है अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है, आप जहां तक जाना चाहें जा सकते हैं। कुछ फैक्ट एंड फिगर्स हैं, प्लेटिनम की जो एनुअल इनकम है मिनिमम, जो गरीब बोला जाता है, गरीब प्लेटिनम को जो एनुअल इनकम, एवरेज इनकम आती है, जो एमबे का डेटा कहता है 9.16 लाख रुपीस, जिसमें से रिटेल मार्जिन, ट्रेड डिस्काउंट, 4 प्लस इंसेंटिव ये सब इंक्लूडेड नहीं है। इसको इंक्लूड कर देंगे तो इसमें कम से कम 3-4 लाख रुपए और जोड़ लीजिए, 4-4.5 लाख रुपए। इमराल्ड 32 लाख रुपए, डायमंड 84 लाख रुपए पर एनम। आप सोच के देखिए यहाँ पे कितना हंसी आती है,
गरीब डायमंड 7 लाख रुपए महीना बनाता है। सोच के देखिए दोस्त, कैसी अच्छी जिंदगी होगी अगर हम गरीब डायमंड भी हो जाए, और रिच डायमंड हुए तो फिर तो कहना ही क्या है। और इसके साथ ट्रेवल द वर्ल्ड, दुनिया का घूमने का भी अवसर देता है परिवार के साथ। और जिस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की बात की, कौन से प्रोडक्ट में डील करता है, ये हमारे पास वही प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं जो हमारे जीवन में प्रतिदिन उपयोग होते हैं। हमें अपने होम केयर के प्रोडक्ट, घर की साफ सफाई में साबुन तेल, पर्सनल केयर में साबुन तेल ब्रश पेस्ट है। घर की साफ सफाई में हमारे पास कपड़ा धोना, बर्तन धोना, पोछा लगाना, क्लीनर, ये सब कुछ है। और हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो सबसे बड़ा हमारा ब्रांड है न्यूट्रीलाइट, दुनिया का इकलौता ऐसा ब्रांड है जो हमें फूड सप्लीमेंट, ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट सीड से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक खुद अपने फार्म में बना के देता है। और आज के इस युग में, आज के इस दौर में इसका कितनी आवश्यकता है, अभी इस सेशन के बाद उसके बारे में बात होगी। हम इससे अपनी क्रॉनिक डिसीजेस को भी क्योर कर सकते हैं, और अगर हम स्वस्थ हैं तो अपने आप को, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, आज के समय में हम इस प्रोडक्ट को शेयर करते हैं तो हम लोगों की मदद कर रहे हैं, उनको एक उनकी जिंदगी को बचाने में, को स्वस्थ रखने में। इससे पुण्य का काम क्या हो सकता है दोस्त। और अपने वेट को मैनेज करना चाहते हैं, हमारे पास वेट मैनेज प्रोग्राम है। और अपने एयर को शुद्ध रखना चाहते हैं तो हमारे पास कार का एयर प्यूरिफायर है। घर का एयर प्यूरिफायर एक ऐसा यूनिक बर्तन है जहां बिना तेल के हम खाना बना सकते हैं। 30 साल की गारंटी के साथ आता है। अगर हम एनर्जी में रहना चाहते हैं तो हमारे पास एक्सेस ड्रिंक भी है। और ब्यूटी, अपने आप को सुंदर दिखने के लिए हमारे पास ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी हैं। तो बहुत कुछ है इस बिजनेस में। अगर बात करते हैं, प्रोडक्ट का बहुत बड़ी रेंज है, इसके बारे में भी थोड़ा श्वेता बात करेगी। एंड आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के बारे में क्या है। अभिकांत आज हमारा अड़ोसी पड़ोसी क्या कहता है इस बिजनेस के बारे में, वो महत्वपूर्ण है, या इस देश के नीति आयोग का सीईओ क्या कहता है वो महत्वपूर्ण है। यू द डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल आर डूइंग अ वेरी रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन। यू आर इकोनॉमिक ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ फॉर इंडिया, सो वी रिस्पेक्ट यू। सरकार हमें, गवर्नमेंट हमें रिस्पेक्ट करती है, हमारा पड़ोसी हमारा रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता है यह महत्वपूर्ण नहीं है। हमें अगर सलाह ही लेनी है तो हम एक्सपर्ट की सलाह लें, एक्सपर्ट का माने। और एक एक्सपर्ट है हमारे बीच जो इस बिजनेस को करके इस दुनिया में लोगों को दिखा दिया है और हजारों हजार लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमारे महागुरु प्रियंवद सर। वो क्या कहते हैं इस बिजनेस के बारे में, वह महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट सेलिंग लोग लाखों रोजगार निर्माताओं के द्वारा कैसा संतुलन बनाएगा जो आगे आने वाले 10 वर्षों में भारत की जीडीपी वृद्धि में दर में विस्फोट ला देगा। हम इस देश के जीडीपी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। आप सोच के देखिए आप कितना बड़ा काम करते हैं। और यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है जो हमें सिखाता है ब्रेट वर्ल्ड वाइड। क्या है ये, यहाँ पे इस बिजनेस में सफल होना बहुत आसान है। क्यों? जैसे मैंने बात किया, कंपनी है, उसका सपोर्ट है, वर्चुअल ऑफिस, वर्चुअल शॉप देता है, ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम है, हमें सिखाता है, हमारे स्किल बेस्ड बिजनेस है, हमारे स्किल को निखारने में हमें मदद करता है। और हमारा अपलाइन, ये लो जिसने हमें शुरुआत कराई, उसका अपलाइन वो हमारी सफलता के लिए हमारे हाथ पकड़ के चलने के लिए तैयार है। और हमारी अपनी टीम, हम उसका हाथ पकड़ के उनको आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। हम चारों लोग मिलके अगर एक दिशा में काम करते हैं, एक सीधी रेखा में काम करते हैं, तो इस बिजनेस में सफल होना से कोई हमें रोक ही नहीं सकता है दोस्त। विश्वसनीयता तो कहना ही क्या है। वैश्विक स्तर पे आप देखेंगे जॉर्ज बुश बात कर रहे हैं, बिल क्लिंटन बात कर रहे हैं, भारत में देखें तो अमिताभ जी इसके प्रोडक्ट यूज करते हैं, धर्मेंद्र जी इसके प्रोडक्ट यूज करते हैं। बोलते कुछ भी होती है, यूज तो एमवे का ही प्रोडक्ट करते हैं दोस्त। तो इसकी विश्वसनीयता, सम्मान पुरस्कार की बात करें तो लाइन लग जाएगी, बहुत समय लग जाएगा। देखिए सीईओ एमवे ग्लोबल मिलिंद पंत जी के साथ मोदी जी की तस्वीर, या न्यूयॉर्क में जब सीयूज की मीटिंग लेने गए थे मोदी जी, उसमें एमवे ग्लोबल मिलिंद पंत जी है। बहुत सारी तस्वीर है, पुरस्कार है, सम्मान है, समाज के लिए बहुत सारा काम करते हैं। और इसमें सफल होने के लिए कुछ नहीं करना दोस्त, बस शुरुआत कर दो और अपने पार्टनरशिप का सम्मान करो। जिन्होंने भी आपने बुलाया है उसका हाथ पकड़ लीजिए, छोड़िएगा नहीं, वो आपको सफलता तक जरूर पहुंचा देगा। और कैसे लोग सफल है अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे पीएचडी फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर न्यूक्लियर मेडिसिन कांति गाला जी भी सफल है। वहीं पे एक एमबीए स्टूडेंट अनुराग अग्रवाल भी सफल है। वहीं पे अगर देखें तो एक प्रिया स्वामी बस कंडक्टर की बिजनेस में डायमंड है। तो वहीं पे शिवराम और अंजलि कुमार कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट और ट्रेवल एजेंट, ये भी डायमंड है, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड है, यानी ये भी सफल है। और हम सबके महागुरु प्रियंवद सर एक सीनियर ब्यूरोक्रेट थे, वो भी इस बिजनेस में सफल है।
पंकज टिटोलिया फिल्म एक्टर भी सफल है, तो अजीत पाल जी एक टीचर भी सफल है, अनुज जी एक चीफ बैंक मैनेजर भी सफल है, तो डॉक्टर एन महेंद्र ब्रैज जिनका खुद का हॉस्पिटल चला, दोनों डॉक्टर वो भी सफल है। सुमित जी IIT से गोल्ड मेडलिस्ट वो भी सफल है। तो वहीं पे पालराज जी एक इलेक्ट्रीशियन और एक स्टाफ नर्स वो भी बिजनेस में सफल है। आप किस किस को दिखाऊं मैं दोस्त, किस को दिखाऊं? आप जिसने बुलाया उससे प्रोफाइल लेके देखिएगा, आप जिस प्रोफाइल को सोचेंगे वह व्यक्ति इस बिजनेस में सफल है। यानी इसीलिए मैंने शुरू में बोला था, एक ऐसा अवसर है जो सभी को समान अवसर देता है। आप किस पृष्ठभूमि से आते हैं यह निर्भर नहीं करता, लेकिन आप कहाँ जाना चाहते हैं, आपके अंदर जज्बा कितना है, ये आपको निर्भर करता है। और महिला सशक्तिकरण तो है, उसके लिए अभी श्वेता बात करते हैं। और मैं यहीं पे बुलाना चाहूंगा श्वेता को 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, वो भी इस बिजनेस में लेडीज का क्या महत्व है, वो हमें कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, बात करते हैं। प्लीज वेलकम श्वेता। थैंक यू सो मच। और मेरा नाम श्वेता है और मैं सबको वर्चुअल ऑडिटोरियम में सबको नमस्कार करती हूँ। और मेरे गुरु ने मुझे आज ये मौका दिया कि मैं इस बिजनेस के बारे में आपसे बात करूं, आपसे शेयर करूं। और मैं सुबह से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी बात करने के लिए और बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा ये हम दोनों लोगों का ये फर्स्ट प्लान था और कल भैया ने शाम को हम लोगों को ये अनाउंस किया, हमको बताया, तो हम दोनों लोग बहुत खुश थे। और आप सबके बीच में मुझे बोलने का मौका मिला, मैं बहुत खुश हूँ। लोग कहते हैं कि मैं अपने इस बिजनेस में मैं अपने हस्बैंड का सपोर्ट करने के लिए आई हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि ये बिजनेस मैं अपने लिए करने आई हूँ। अब मेरा कुछ सपना था जो मैं इस बिजनेस को जब मैंने सुना और देखा मीरा दीदी से और जीजा जी से, तो मुझे लगा कि ये बिजनेस मेरे लिए भी बना है। और सबसे बड़ी चीज है कि उनसे तो मैंने सुना और देखा, वो चीजें मीटिंग में आती गई और सुनती गई और सीखती गई। उसके बाद भाभी से तो मेरी मुलाकात अभी नहीं हो पाई है, मैं उनसे नहीं मिल पाई हूँ। इस सिचुएशन में थोड़ा-सा मिलना-जुलना कम हो गया है, आप सबको पता है। लेकिन फिर भी मैं उनसे बात करती हूँ, तो मुझे जहाँ से फेथ मिलता है ये बिज़नेस बिल्ड करने का, मैं आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगी। जब मैं उनसे बात करती हूँ, उनकी ब्लेसिंग मिलती है, तो मुझे पूरा विश्वास हो जाता है कि ये बिज़नेस मुझसे भी हो जाएगा और मैं भी कर। और इस बिज़नेस में लेडीज़ का बहुत बड़ा रोल है। मैं कहती हूँ कि लेडीज़ के लिए 100% बना हुआ है। ठीक है, आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए क्योंकि ये फैमिली बिज़नेस है। ज़रूरी है कि आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट करें। लेडीज़ है तो जो है आप बिल्कुल अकेले बाहर नहीं जा सकते हैं, अकेले कहीं नहीं जा सकते हैं किसी के घर में। लेकिन कभी ये मत सोचिए कि ये बिज़नेस सिर्फ़ जेंट्स मेंस का है, आपका नहीं है। मैं तो कहती हूँ, मैंने जब इस बिज़नेस को पाया, मुझे जब जीजा जी ने और मीरा दीदी ने इस बिज़नेस को बताया, मैं पहले प्रोडक्ट यूज़ करती थी, तो मुझे नहीं पता था कि इस बिज़नेस से पैसा भी कमाया जा सकता है। और जब मैंने ये जाना कि इस बिज़नेस से पैसा कमाया जा सकता है और मैं भी कर सकती हूँ। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, उनको मैनेज करके मैं कैसे इस बिज़नेस को करूँगी? मैं लेडीज़ से यही कहना चाहूँगी कि मेरी बेटी अभी 12 साल की हुई है और बेटा मेरा 7 ईयर का है। सीधी-सी बात है, आपको अपना घर मैनेज करना रहेगा, आपको अपना सब कुछ बच्चों को मैनेज करना रहेगा, आप अपने हस्बैंड के लिए टिफ़िन भी पैक करेंगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मुझे भी इन सब के बीच में मुझे भी करना चाहिए? जो जॉब कर रहे हैं, वो तो बहुत अच्छी बात है। जो लेडीज़ जॉब है, वर्किंग है, उनके लिए तो है कि वो कुछ कर रही हैं। लेकिन हम जैसे हाउसवाइफ़ जो कुछ नहीं कर रहे हैं, घर में हैं, क्या हम अपना टाइम सीरियल देख के और इधर-उधर के गप्पे करके अपना टाइम बिता दें और दुनिया से एक दिन ऐसे ही चले जाएँ कि हमें इस बात का बुढ़ापे में पछतावा हो कि हमने कुछ किया नहीं, काश मुझे कुछ मिल गया होता तो मैं करती। इस बिज़नेस का यही सबसे बड़ा अवसर है जो आपको आपके गुरु होते हैं वो लाते हैं और आपको दिखाते हैं। अगर आप मीटिंग में आते रहेंगे, फन इसके फंक्शन में आते रहेंगे, सीडी सुनते रहेंगे, तो आपको विश्वास होता चला जाएगा कि ये बिज़नेस आपके लिए बना और लेकिन आप इस बिज़नेस को करना है तो आप जो है, मैं ये नहीं कहती कि आप 24 घंटा जो है इस बिज़नेस को करिए। आप पार्ट टाइम में इस बिज़नेस को करते हैं, लेकिन अपने दिल और दिमाग में हमेशा ये बना के करिए कि मुझे ये बिज़नेस करना है। कभी भी आप जितना इम्पोर्टेंट अपने जॉब को देते हैं, उतना ही इम्पोर्टेंट इस बिज़नेस को भी देना चाहिए। एटलीस्ट मैं तो कहूँगी कि मैं इस बिज़नेस को अपना तीसरा बच्चा मानती हूँ। जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएँगे और मैं देख रही हूँ कि पढ़ने के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ रहा है और सब चीज़ें हैं, तो मैं अकेली हो जाऊँगी। उस समय में मुझे एक फैमिली की जो ज़रूरत है, मुझे एक अच्छे परिवार की ज़रूरत है,
वो मुझे बिज़नेस दे रहा है। मुझे हेल्थ ये बिज़नेस दिया। जब से मैं इस बिज़नेस में आई, मुझे इतने अच्छे प्रोडक्ट इस बिज़नेस ने दे दिया। चाहे वो हेल्थ केयर की बात हो तो पूछना ही नहीं है। बहुत अच्छा लगता है खुद भी यूज़ करके मैं अ, और दूसरों को भी बता के कि मेरे पास इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, आप यूज़ करिए, आपको अच्छा लगेगा। चाहे वो पर्सनल केयर की बात हो, उसकी बात कर लेते हैं, ब्यूटी की बात हो, चाहे वो क्वीन की बात हो, किसी भी प्रोडक्ट की बात हो, प्रोडक्ट हमारे जो है इस बिज़नेस की जान है और एमवे की प्रोडक्ट की तो बात ही कुछ और है। आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो मैं क्या बताऊँ, आप सब जानते हैं, लेकिन जो नए लोग आए हैं, प्लीज़ अगर आपको अपॉर्च्युनिटी अभी तुरंत नहीं समझ में आती है, तो प्लीज़ आप बिज़नेस में पहले प्रोडक्ट यूज़ करिए, उसके बाद आप धीरे-धीरे जो है आपको बिलीव हो जाएगा कि नहीं, जो यहाँ पे आके बात करते हैं लेडीज़ और जेंट्स और जो ये बिज़नेस बना रहे हैं, वाक़ई में ये बिज़नेस बहुत अच्छा है और ये आप भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बिज़नेस तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसे टिके रहने के लिए सबसे बड़ी बात है रिलेशन। जो इस बिज़नेस को आपको लंबे समय तक आपको जो है अगर करना है, एक अच्छा मुकाम इस बिज़नेस से करना है, आपने सपने देख रखे हैं कि मुझे डायमंड जाना है, आपने अपने बच्चों के लिए 3 पीढ़ी तक ये इनकम उनको सिक्योर करना है, तो आप जो है इसको लंबा टिकना पड़ेगा, इसको अच्छे से बिल्ड करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको यही करना पड़ेगा कि आपको रिलेशन अच्छा करना पड़ेगा, आपका रिलेशन अपना बना उसके साथ अच्छा बनाना पड़ेगा। ये कोई ऐसा बिज़नेस नहीं है कि जिसमें आप सामने से जो है बात कर लीजिए और सामान देने तक ही मतलब रखिए। आप किसी से भी मिलिए तो सबसे पहले आप उससे ऐसा रिश्ता बना दीजिए। छोटी-छोटी बहुत बड़े काम तो नहीं होते बट छोटे-छोटे ऐसे काम होते हैं जिसको अगर हम करते रहेंगे और चलते रहेंगे, तो यकीन मानिए मैं अपनी बात नहीं कह रही हूँ। मेरा तो अभी छोटा-सा एक्सपीरियंस है, मैं अपनी बात नहीं कह रही हूँ, मैं अपनी महागुरु सुनीता भाभी और नीरा दीदी की बात कर रही हूँ। उन्हीं से सीखा है मैंने अभी जो थोड़ा बहुत मैंने सीखा है। मुझे तो अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है इस बिज़नेस में। वही ये कहती हैं कि अगर आपको बड़ा बिज़नेस करना है तो आप रिलेशनशिप पे फ़ोकस करिए, उससे अच्छे से बात करिए, उसके हाल-चाल में आप मतलब उसके घर-परिवार के बारे में पूछिए, उसके बच्चों के बारे में पूछिए और धीरे-धीरे आपका ऐसा कनेक्शन बन जाएगा, आपका ऐसा रिश्ता बन जाएगा कि आपको अपने परिवार से भी प्यारा लगने लगेगा। और सच बताऊँ, मेरे साथ तो ये हुआ है और मैं अगर कहा जाए तो ये बिज़नेस में इसलिए पैसा तो ठीक है, पैसा तो आज के डेट में हर इंसान हर जगह से मुझे लगता है कि मेहनत करेगा तो हर जगह से कमाता है। हर जगह से उसको मिल सकता है एक टाइम पे। लेकिन इस बिज़नेस की सबसे बड़ी खूबी यही है जो मुझे बहुत पसंद है, कि यहाँ पे जो लोग हैं वो मुझे बहुत पसंद है। यहाँ का एसोसिएशन जो है वो मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि मैं प्रियंवद भैया और भाभी से जब या मीरा दीदी से और जीजा जी से बात करती हूँ, तो अगर वो 12 बजे भी मुझसे बात करते हैं या मैं उनके बारे में सोचती हूँ तो अच्छा ही सोचती हूँ। वो मेरे बारे में सोचते हैं तो अच्छा ही सोचते हैं। मैं अपने जो पार्टनर्स हैं उनके बारे में सोचती हूँ तो हमेशा मेरे लिए मतलब उनके लिए ब्लेसिंग ही होती है कि इस महीने में कौन-सा ऐसा न्यू डिस्ट्रीब्यूटर आया है कि उसको कहाँ ले जाया जाए, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसको क्या सिखाया जाए। तो ये बहुत अच्छा लगता है, ये शायद मैं शुक्रिया करती हूँ भगवान का कि थोड़ा-सा मेरे अंदर पहले से ही था और जब यहाँ मैं भाभी से मिली तो मुझे मेरा विश्वास और भी पक्का हुआ कि हाँ, दुनिया में ऐसा भी बिज़नेस बना है जहाँ लोग परवाह करते हैं। तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिलेशनशिप और ये बिज़नेस और मुझे फुल पैकेज दे मतलब लोगों को दे रहा है और उस पे मेरा विश्वास पूरा पक्का होता जा रहा है कि अगर मैं इस बिज़नेस को धैर्य के साथ आराम से बिल्ड करूँगी तो मुझे फुल पैकेज इस बिज़नेस से मिलेगा और एक दिन मेरे सारे सपने पूरे हो जाएँगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी सारी लेडीज़ से कि प्लीज़ जो भी आपको बता रहे हैं ये बिज़नेस, जो भी आपको मीटिंग में लेके आए हैं, प्लीज़ उनकी बात सुनिए। ये बिज़नेस आपके लिए बना है। आप वाइफ होके भी इस बिज़नेस को बिल्ड कर सकती हैं, वर्किंग है फिर भी बिल्ड कर सकती हैं। यहाँ पे जो लेडीज़ें बिज़नेस बिल्ड कर रही हैं, बिज़नेस में आई हैं और वो ऐसे ही करके गई हुई हैं। यकीन मानिए आपको इतना अच्छा लगने लगेगा कि आप जो है ये बिज़नेस आपके दिल में बस जाएगा और एक दिन आप इस बिज़नेस से बहुत कुछ पा सकेंगे। आपने जो सोचा भी नहीं होगा, वो भी पाएँगे। मेरा तो अभी शुरुआत है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं सुनीता भाभी की एक गुड मॉर्निंग मैसेज से मुझे पूरे दिन एनर्जी फ़ील होती है कि हाँ, किसी बड़े का साथ है, किसी बड़ी बहन का आशीर्वाद है और मैं अगर कहीं गलती भी करूँगी तो वो मुझे यहाँ बता देंगी, यहाँ गाइड कर देंगी।
और मैं अच्छा कर ले जाऊँगी। वही चीज़ और नीरा दीदी सुबह-सुबह ही मेरी बात हुई है मेरे अपलाइन से, तो जो है ये सारी चीज़ें हैं इस बिज़नेस में, बहुत अच्छा लगता है मुझे बिल्ड करके इस बिज़नेस को और मैं इससे बहुत आगे जाना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू श्वेता। और क्या कहा जाए, सबसे बड़ी महत्व जो बात की यहाँ इस बिजनेस में मेंटोरशिप है। एक ऐसे शख्स जिनके तस्वीरें मैगजीनों में छपती हैं, उनके साथ उठने बैठने का मौका मिलता है, उनके साथ सीखने का मौका मिलता है और जीवन में आगे बढ़ने में वो साथ देते हैं। यह मौका शायद जीवन में और किसी प्लेटफॉर्म पे संभव नहीं है। और कैसे शुरुआत कर सकते हैं? बस कुछ नहीं लगता, सिंपल बैंक अकाउंट, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी की स्पॉन्सर जरूर चाहिए दोस्त। सब कुछ तो आपके पास होगा, एक अच्छा स्पॉन्सर और चाहिए जो आपको इस बिजनेस में गाइड करे, आपका हाथ पकड़ के आपको आगे बढ़ाए और आप 10 मिनट के अंदर ऑनलाइन आप स्पॉन्सर कर सकते हैं अपने आप को। एंड सबसे बड़ी बात दोस्त अगर कहे, इस बिजनेस को मैं बिल्ड किया और जो मैंने अभी तक महसूस किया अपने 15 साल के कारपोरेट करियर में और इस बिजनेस के छोटे से सफर में, तो एक ही चीज देखी है यहाँ पे, नीड़ न दो चाहे टहनी दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पे जी सकता हूँ, वहां पर यस बॉस और आप सबको पता है, लेकिन यहाँ पर मैं अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पे, अपनी इनकम अपने चॉइस से, अपना टाइम अपनी चॉइस से और अपना जो भी कुछ भी है वो मैं अपने आप अपने मैं डिसाइड करता हूँ मुझे क्या करना होगा। यह इस बिजनेस का पोटेंशियल है। और दोस्त इसी के शब्दों के साथ मैं आप सबसे एक बार पुनः आग्रह करता हूं, जिन्होंने भी आपको बुलाया है उनको उनसे दोबारा बैठिए, समझिए, पोटेंशियल बहुत बड़ा है और हमें नॉलेज इंफॉर्मेशन हमेशा एक्सपर्ट से लीजिएगा, डिसीजन नॉलेज बेस होना चाहिए। तो इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू सो मच। अद्भुत अद्भुत आलोक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और श्वेता के लिए तो क्या कहना, श्वेता को तो पहली बार श्वेता मुझे फॉर्म में दिखी और उनको सुन के मैं बहुत अभिभूत हुआ। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो। जो श्रोता हैं उनकी तरफ से आपको धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना अनुभव और इस बिजनेस की खूबियां शेयर की। इस पेंडेमिक सिचुएशन में आप इतने उत्साहित हो, आपके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है। आप दोनों इस बिजनेस में खूब आगे जाओगे, ये हमारा भी विश्वास है, आपका भी विश्वास है और हम सबके महागुरु का भी विश्वास है। थैंक यू सो वेरी मच आलोक एंड श्वेता। आपकी थैंक यू जी। फ्रेंड्स, जैसा आलोक बात कर रहे थे, इस बिजनेस को हम जब शुरुआत करते हैं तो कुछ लेवल है। अब रिकॉग्निशन का टाइम है और कहते हैं जो दिखता है उसी पे बिलीव होता है, वही बिकता है। सो और दूसरा स्टे ट्यून्ड, क्योंकि इस पेंडेमिक सिचुएशन